ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपदाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 61तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। ब्रुवद्भिरेव ऋषिभिः काकुत्स्थो वाक्यमब्रवीत् किं कार्यं ब्रूतमुनयो भयं तावदपैतु वः। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित हो श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। तथा ब्रुवति काकुत्स्थे भार्गवो वाक्यमब्रवीत् भयानां शृणु यन्मूलम् देशस्य च नरेश्वर। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, मैं सुनाता हूं, सुनिए। पूर्वं कृतयुगे राजन दैतेयस्तु महामतिः लोला पुत्रो भवज्येष्ठो मधुर्नाम महासुरः। राजन, पहले सतयुग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः। बुद्ध्या च परिनिष्ठितः सुरैश्च परमोदारैः प्रीतिस्तस्यातुला भवत्। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। समधुवीर्य समुत्पन्नो स मधुवीर्य समुत्पन्नो स मधुवीर्य संपन्नो धर्मं धर्मं च सुसमाहितः बहुमानाच्च रुद्रेण दत्तस्तस्याद्भुतो वरः। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। शूलम शूलात् विनिष्कृष्य महावीर्य महाप्रभम ददौ महात्मा सुप्रीतो
वाक्यम चैतदुवाच। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही, त्वयायमतुलो धर्मो मत्प्रसाद करः कृतः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमम्। तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। यावत् सुरैश्च विप्रैश्च न विरुध्येर्महासुर तावच्छूलं तवेदेदं तावच्छूलं तवेदं स्यान् अन्यथा नाशमेष्यति तावच्छूलं तवेदं स्यात् अन्यथा नाशमेष्यति। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। यश्च त्वामभियुञ्जीत युद्धाय विगतज्वरः तं शूलो भस्मसात् कृत्वा पुनरेष्यति ते करम। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। एवं रुद्राद्वरं लब्ध्वा भूय एव महासुरः प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाचः वाक्यमेतदुवाचः। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवन् मम वंशस्य शूलमेतदनुत्तमम् भवेत्तु सततं देव सुराणामीश्वरो ह्यसि। भगवान, देवाधिदेव आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। तम ब्रुवाणम मधुम देवः सर्वभूतपतिः शिवः प्रत्युवाच महादेवो नैतदेवं भविष्यति। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मा भूते विफला वाणी मत प्रसाद कृता शुभा भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद् भविष्यति। परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल ना हो, इसलिए मैं वर देता हूं कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यावत् करस्थः शूलोऽयं भविष्यति सुतस्य ते अवध्यः सर्वभूतानां शूलहस्तो भविष्यति। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। एवं मधुरवरं लब्ध्वा देवात्सु महदद्भुतं भवनं सोऽसुरश्रेष्ठः कारयामास सुप्रभम। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुंभी नसीतिया विश्वावसोरपत्यं साप्यनलाम विश्वावसोरपत्यं स्यात्
विश्वावसोरपत्यं साप्यनलायां महाप्रभा। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी, जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी घड़ी कुंभीनसी ऐसे शुभ घड़ी में पैदा हुई कि वह अत्यंत कांतिमती थी, बड़ी ही कांतिमती थी। तस्या पुत्रो महावीर्यो लवणो नाम दारुणः, बाल्यात् प्रभृति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। तम पुत्रम दुर्विनीतम तु दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः मधु सशोकमापेदे न चैनम किंचिदब्रवीत्। अपने पुत्र को दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। सविहाय इमं लोकम प्रविष्टो वरुणालयम शूलम निवेश्य लवणे वरम तस्मै न्यवेदयत्। इस प्रकार अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। सप्रभावेण शूलस्य दौरात्मेनात्मनस्तथा संतापयति लोकान् स्त्रीन् विशेषेण च तापसान्। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोकों में विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। एवं प्रभावो लवणः शूलं चैव तथा विधम श्रुत्वा प्रमाणं काकुत्सो त्वं हि नः परमा गतिः। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं। आप ही हमारी परम गति हैं। बहवः पार्थिवा राम भयार्तैरिषिभिः पुरा अभयं याचिता वीर त्रातारं न च विद्महे। श्री राम आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। ते वयं रावणं श्रुत्वा हतं स बलवाहनम् त्रातारं विद्महे तात नान्यं भुवि नराधिपम् तत्परित्रातुमिच्छामो लवणात् भय पीड़ितान्। तात हमने सुना है कि आपने सेना और सारथियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। इति राम निवेदितं तु ते भयजं कारणमुत्थितं च यत् विनिवारयितुं भवान् क्षमः कुरुतं काममहीन विक्रमा। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया है। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं। अतः हमारी जो यह अभिलाषा है
वह अवश्य पूर्ण करेंगे आप। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।